Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shaikhain, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Shaikh. ख़वातीन और हज़रात, आज का जो टॉपिक है ये हमारे चैनल से थोड़ा सा हटके है, लेकिन क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी है वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और उस पॉलिसी के अंदर एक शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है। ये अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान में जॉब डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर गोइंग अब्रॉड। जॉब सैचुरेशन, द डेस्परेशन एंड गोइंग अब्रॉड। बाहर जाके हम समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा वहाँ पे कोई यकदम जॉब मिल जाएगी, दरख्तों पर नोट मिलेंगे, और किसी भी तरीके से हमारे नौजवान जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, किसी के कई सेट भी मतलब हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी मिसालें ऐसी हैं कि वो सारे पैसे भी ज़ाया करते हैं और थोड़ा बहुत ज़िंदगी का भी उनको एक तल्ख तजर्बा हो जाता है। कई बार तो जिंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं। इट्स वेरी सैड स्टोरी समवेयर, इट्स वेरी गुड स्टोरी समवेयर। तो टुडे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं लास्ट 20 years। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नवाज खोखर साहब, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इन दिस शो। मोहम्मद नवाज खोखर साहब इस वक्त दुबई में हैं और गुज़श्ता बताएंगे आई थिंक 7-8 साल से दुबई में हैं। ये he is basically MPhil in chemistry and leading towards PhD in chemistry. MashaAllah, very qualified person. Chemical and chemistry, food items, hygienic items, water में specialization है, एक proper industry में वहाँ भी job कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बड़े set job करते थे। We met together in one company, और जहाँ पे एक water related company थी, तो वहां से मैंने जानता हूं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अचानक मुझे पता चला कि मोहम्मद नवाज खोखर साहब जो है वो दुबई बैठे। तो दुबई में माशाल्लाह सेट हैं, कुछ हैं। जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे एक प्रोग्राम मैं जरूर करना चाहता हूँ, जब भी आपके चैनल की जो फिलॉसफी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो मैं आपसे ये टाइम जरूर मांगता हूँ। आप मुझे बताएं कि वो नौजवान जो यहाँ से जॉब ढूंढने जाते हैं वो तजर्बात क्या है, और पहले तो बुरे तजर्बे, अच्छे तजर्बे, फिर क्या सोल्यूशन क्या है। तो ही हैज गॉट एवरीथिंग, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस माशाल्लाह, और एक वेरी मैच्योर पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन। ही इज नॉट, एज आई टोल्ड यू बिफोर, उसका इन प्रोफेशन से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए आज आपको मशवरा देंगे। मोहम्मद नवाज खोखर साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि क्या आपके पास कोई ऐसी, खुदा न खास्ता, जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त हैं उनको कोई तल्ख तजर्बा हुआ है, थोड़ा सा पहले तो वो तल्ख तजर्बे थोड़े से शेयर कर लें, फिर ताकि हम उससे आगे बात सर। Thank you very much, Sheikh, for a long and good introduction. Definitely, मैं गुज़श्ता कुछ 12-13 साल से जो है वो UAE में ही हूँ, इधर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, 12-13 साल से। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक है, यू आर। अच्छा सर, वैसे टाइम गुजरते पता भी नहीं चलता ना, ये भी तो देखे ना। वाकई आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 2008 से अगर मैं बात करते हैं, हाँ जी माशाल्लाह, नहीं सही बात, सही बात है। तो मैं UAE में जैसे बाकी सब लोग आते हैं इसी तरह से जॉब की सर्च के लिए, थोड़ी सी आवाज जरा ऊंची बोलनी पड़ेगी सर। मैं जैसे सब लोग आते हैं यहाँ पे, इसी तरह से मैं भी जॉब सर्च के लिए आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे आते ही जो है वो अच्छी जॉब मिल गई कंपनी में। उसके बाद फिर मैं गुज़श्ता 8 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। फूड मैन्युफैक्चरिंग इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। उसमें मैं इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। और माशाल्लाह, you are working as a quality control manager, quality assurance manager, one of the multinational company। जो डेजिग्नेशन है मेरी, that is I am international QA manager। इस वक्त मैं UAE, सऊदी और मलेशिया के जो प्लांट है हमारे, उनकी that's under my supervision as far as quality is concerned। सो मैं इन फैक्ट्रीज जो है वो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है फूड मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें मीट प्रोसेसिंग और उससे मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और फीडिंग द वर्ल्ड इज ए नोबल कॉज फॉर आवर कंपनी। सो ये तो मेरा प्रोफेशनल जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। लेकिन वो अच्छा किया बता दिया कि साथ आपने मुझसे वादा भी किया हुआ है, आज हम यहाँ पे
अपने व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि आपने वाटर एंड हाइजीनिक फूड एंड ऑल दिस फूड प्रोसेसिंग पैकिंग के बारे में हमें कुछ प्रोग्राम हमें देने हैं, सो दैट इट इज फॉर द अवेयरनेस एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल। बिल्कुल। इससे पहले थोड़ा सा इससे पहले जाएं, यूएई से पहले, तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, आई हैव ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ इन वाटर इंडस्ट्री, बॉटल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री। सो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और उनकी क्वालिटी, उनकी हाइजीन मेजर्स, तो सब पैरामीटर्स जो है वो हमने सेट किए हैं। डेफिनेटली आई कैरी दैट मैसिव एक्सपीरियंस विद मी। तो वही एक्सपीरियंस जो है कैरी फॉरवर्ड करते हुए फिर आगे फूड इंडस्ट्री में, सो दिस मिक्स अप ऑफ ऑल, बट ऑल दीज थिंग्स आर सिमिलर। hygiene is hygiene, so food safety, quality, beverages, all these things are my favorite subjects when we talk about that one. लेकिन जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि एक आपकी तरह से मेरा भी एक पैशन है कि हम लोगों को गाइड करें और उनको मोटिवेट भी करें, क्योंकि हमारे इलाके के जो लोग हैं स्पेशली दे आर वेरी इनोसेंट, सही शेख साहब, क्योंकि उन बेचारों के पास उनके वालिदैन जो है उनके ऊपर खर्चा करके उनकी पढ़ाई तो मुकम्मल करवा देते हैं, लेकिन बट आफ्टर दैट दे आर ब्लाइंड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो अपने हिसाब से कोई इधर उधर जो है वो पाँव मारते हैं। तो कभी किसी की जॉब अच्छी हो गई, कभी जो है कोई बेचारा जो है वो किसी के हथे चढ़ गया और किसी ने उसको लूट लिया। सो दिस इज सोसाइटी एंड द कल्चर व्हिच यू नो वेरी वेल। तो मैंने ये देखा है शेख साहब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली ये जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा इन लोगों को जो है ना वो लूटती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो अभी मैं बात करता हूँ उस तबके की जो है वो ज्यादा इलिटरेट नहीं होते, जो कि मैट्रिकुलेट होते हैं, या आप समझें कि इंटर उन्होंने किया होता है, तो जाहिर गरीब वालिदैन ने उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया, स्कूल तक दे गया। तो आपको तो मालूम ही होगा कि देहात में जिस बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है वो बेचारा, उसके वालिदैन ये समझते हैं कि हमारे लिए ही अचीव्ड अ लॉट। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको इनकरेज करते हैं कि भाई अब आप जॉब के लिए जाएं। अब पाकिस्तान में जिस बंदे ने मैट्रिक की हुई है उसके लिए तो आम लेबर जो है वो अभी इस हालात में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो लेबर अगर उसको मिल भी जाती है कहीं जॉब, किसी फैक्ट्री में किसी मजदूरी के तौर पर उसको लगाया भी जाता है, तो वो अर्निंग जो होती है दैट्स इनसफिशिएंट टू रन हिज किचन। ठीक है ना सर? तो फिर वो वालिदैन जो है वो ये कोशिश करते हैं कि यार किसी को पैसे दे के किसी को इसको बाहर भेजा जाए, ताकि ये बाहर जाए, ताकि when he earn the different currency, so that the moment we convert it in Pak rupees, so definitely that generate a good money for them, और उससे वो अपना जो है अच्छा किचन चला सकते हैं। तो होता ये है कि जो ये रिक्रूटिंग एजेंसी वाले हैं ये इस तरह के लोगों से पैसे बटोरते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख डिपेंडिंग ऑन किस तरह की जॉब जो है वो उसको ऑफर करते हैं। वो पैसे लेने के बाद फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उनसे पैसे लेने के बाद जो है ना वो उनको टाल मटोल में रखते हैं और कभी वीजा देते ही नहीं है। तो इस तरह से उनके पैसे जो है वो गारत हो जाते हैं। अपने किसी एक छोटे से घर में जो है उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ होता है और वहां से जो है ना वो फिर कुछ अरसे के बाद वो ऑफिस भी खत्म हो जाता है और उन लोगों के पैसे भी जो है वो गारत हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो आपने बताया नवाज साहब, अगर आपको पता हो क्या इनका नेटवर्क क्या बाहर होता है या सिर्फ लोकल ये सिर्फ अपना अंगेज होके फ्रॉड में सिर्फ अंगेज होते हैं, दैट्स इट, बाहर कोई नेटवर्क नहीं होता? मेरा ख्याल है शेख साहब बहुत सारे लोग जो है ना उनका बाहर कोई नेटवर्क नहीं होता, लेकिन एक ऐसी किस्म भी है जिनका बाहर नेटवर्क होता है। अब मैं उस कैटेगरी की तरफ आना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उस कैटेगरी की तरफ आना चाह रहा हूँ कि जिनका बाहर नेटवर्क होता है वो यहाँ से उसका वीजा तो निकलवा लेते हैं। ठीक है, वीजा उसका निकलवाने के बाद कुछ पैसे उन्होंने वहां से ले लिए, वहां पे उनको बताया कि भाई आपको ये जो जॉब मिलेगी, लेट्स सपोज आपको 2000 दिरहम सैलरी मिलेगी, 3000 दिरहम सैलरी मिलेगी। वो सारे एक फेक डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करके वो बंदा जिसने 3 लाख दिरहम दिए वो समझते हैं कि मुझे 3000 दिरहम वाली अगर जॉब मुझे मिल जाती है, देन ही मल्टीप्लाइड ओके, वो कहता है जी मुझे आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से मुझे कुछ 1.25 लाख दिरहम मिल जाए, 1.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 1.25 लाख की फिगर जब उन्हें साउंड होती है तो पूरी फैमिली जंप करती है, जंप करती है। तो कहता है यार अभी पकड़ो, किसी से कर्जा पकड़ा, किसी ने कोई भैंस बेची, किसी ने कट्टा बेचा, तो वह पैसे इकट्ठे कर के कोई अपनी बहन का जेवर बेचेगा, कोई अपनी माँ की जो है ना वो जेवर बेचेगा। तो मतलब सारे इस टेम्पटेशन में बेचे कि ये जो 1.25 लाख आएगा इससे तो भाई आधा पैसा तो सीधा सीधा उधार में दे देंगे और या जो चीजें बेची होंगी वो वापस आ जाएगी, 6 महीने में हम यकदम अमीर हो जाए, 6 महीने में हम जो अमीर हो जाएंगे, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ख्वाब जो है उनको वो ड्रीमिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है।
ये ख्वाब जो है वो दिखाते भी हैं, जो 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 रिक्रूटिंग एजेंसी वाले एजेंट्स होते हैं, ये उनको ख्वाब दिखाते हैं, वो प्लानिंग की होती है कि इस तरह से जो है ना ये आपका सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। और नवाज साहब आपकी बात में टोक रहा हूं, और उन्होंने ख्वाब दिखाने के लिए अपने स्पेशल जो एजेंट हैं टाउट फैलाए होते हैं, जो उन बच्चों के साथ बैठकर बिल्कुल पर्सनल लेवल पे आके उनको बताते हैं, और कोई एक दो मसाले भी दे रहे होते हैं, फलाना मसाल है, फलानी मसाल है, फलाने की कोठी ऐसे बनी, वो सब सच झूठ उनको बताते हैं। बच्चे उनके झांसे में मुकम्मल तौर पे आ जाते हैं। अगर वालिदैन उनको समझाने की कोशिश भी करें, मैंने ऐसी भी मिसाल नवाज साहब देखी है, कहीं पे घर में एक आध मसाल होती है, वो समझा रहा होता है भाई ना करो, आज का बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप एक दो घर के इतने उसमें उसमें कन्विंस हो चुके होते हैं कि हमारी किस्मत अब बदल रही है, अब ये जो बंदा हमें मशवरे दे रहा है ये जेलस है, तो वो भी उनकी नहीं सुनते, इतना उन्हें उन्हें वो कन्विंस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है शेख साहब। होता ये है ना कि जब बच्चा जो है वो जवान होता है ना, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। वो ये नहीं देखता कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ठीक है, उन मुहर्रिकात को वो इग्नोर कर देता है, फिर वो वालिदैन की नहीं सुनता, वो कहता नहीं फलां भी चला गया, फलां भी हो गया, फलां भी हो गया, तो इसलिए जो है ना वो आप मुझे बस पैसे दे, मैंने जो है ना वो बाहर जाना ही जाना है। इसमें नवाज साहब, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो रेस है ना हमारे यहाँ, एक दूसरे के देखा देखी रेस है, एक दूसरे से हसद है, कि वो उसको पास मोटरसाइकिल आ गई है, उसका दूसरी जो फर्स्ट फ्लोर बन गया, घर का जो कोठा बन गया, हमारा नहीं बना, उसके घर में फ्रिज आ गई है, और वो क्यों आ गई, क्योंकि वो बाहर चला गया बच्चा, तो हम भी भेजेंगे, कुछ भी होता है भेजना है। और वो जो सेकंड थॉट होती है वो नहीं सुन रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिर उनको क्या करते हैं, वो उनको फर्जी सा जो है ना एक ऑफर लेटर भी क्रिएट कर लेते हैं, लेटर हेड भी क्रिएट कर देते हैं कंपनी के नाम से कि ये देखिए आपका ये लेटर हेड है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी इसके ऊपर डिटेल जो है वो लिख के उसको जो है बताते हैं। फिर बंदा जो है वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है ये तो बड़ा एविडेंटेड मेरे पास सबूत आ गया कि मुझे एक जॉब ऑफर मिल गई है। तो जब वो वहां से उसको वीजा मिल गया, अब जाहिर है उसने अगर 3 लाख रुपीस पाकिस्तानी दिए हुए हैं, तो वीजे की कास्ट जो है वो निकालने के बाद बाकी उनको काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। और यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनका वीजा जो है वो उनको लेबर का वीजा होता है, लेट्स सपोज, और वो भी किसी कंपनी में जॉब का नहीं होता वीजा, मतलब जॉब इन द सेंस के वीजा तो जाहिर है किसी न किसी कंपनी के नाम पे निकलता है ना, लेकिन वो ये कंपनी ये कहती है, वो ये कंपनी ये कहती है कि भाई ये वीजा हमने आपको दे दिया है, सो वी आर नॉट ऑफरिंग यू द जॉब। तो जब वो बंदा देखता है कि यार मैंने तो ये आपने ये ऑफर लेटर भेजा था, मुझे तो 3,000 महीने के आपने तनख्वाह की सारी बातें की थी, उसने कहा जी हमने कुछ नहीं कहा, ये जिस एजेंट ने आपको कहा है उससे आप बात करें। तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा बेचारा यहाँ पे आके इलीगली फिर किसी और कंपनी में किसी जगह पे मजदूरी की थोड़ी बहुत तलाश करेगा। जाहिर है यहाँ पे जो है वो अगर आपका कंपनी जिस कंपनी के नाम पे वीजा है उसके अलावा आप अगर किसी जगह पे काम करेंगे तो 50,000 दिरहम फाइन है। और नवाज साहब, ये तो आप बड़ी सीरियस सी बात बता रहे हैं कि ये उस फ्रॉड से ज्यादा सीरियस फ्रॉड है। एक तो वो फ्रॉड हो गया ना कि वहां पे कोई नेटवर्क नहीं था, उन्होंने अपना घर में कारोबार खोला, लोगों को झांसा दिया, पैसे कटे गए, वो भाग गए। अब अगला ये जो किस्म है कि उन्होंने वीजा दे दिया, वीजा लेके बंदा ट्रेवल करके वहां पहुंच गया। अब जब वहां पहुंच गया तो उस एजेंट के पैसे 2-3 लाख रुपए वो पूरे हो गए, वो गायब हो गया। अब ये बंदा बेसिकली वहां पे, इट वाज ए फेक लेटर। अब वो जैसे आप बता रहे हैं, अगर वो उसके यहाँ काम नहीं करता, किसी और के यहाँ काम करता है, दैट इज इलीगल, वो गैर कानूनी काम करेगा। और इसका मतलब वो फिर गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व हो गया है, और बेचारा पर वापसी का रास्ता नहीं रहा, पैसे इतने देके आ चुका है। तो फिर वो ऐसे हालात में वो क्या करते हैं नवाज साहब? हाँ, ऐसे हालात में शेख साहब वो क्या करते हैं, चंद एक लोगों से मेरी इस तरह के लोगों की से मुलाकात हुई है, वो क्या करते हैं, वो फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, विच इज अनदर क्राइम हियर इन यूएई। आप देखेंगे कि अच्छा खासा बंदा होगा, मतलब उसकी शख्सियत आप देखें, पर्सनैलिटी वाइज उसके मतलब बाकी जो है वो आप सेफ देखें तो इज लुकिंग फाइन। तो जब वो भीख मांगता है तो उससे पूछते हैं कि यार तेरे साथ क्या हुआ मेरे भाई, क्यों इस तरह से, तुम तो ठीक ठाक हो, काम क्यों नहीं करते। हाँ, वो फिर ये स्टोरी बताता है कि ये देखें सर, मुझे ये ऑफर लेटर फलां कंपनी ने भेजा, इस नाम की कंपनी थी, यहाँ पे मैं आया हूँ, वो कंपनी कोई नहीं थी, यहाँ पे मैं आया हूँ तो कोई जॉब मेरे पास नहीं थी। तो उन्होंने कहा जी कि वीजा हमने आपको दे दिया है, हमें नहीं पता कि जिस कंपनी के थ्रू आप आए हैं वो कंपनी जो है वो क्या उन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किया, वी डोंट नो, वी वर जस्ट आस्क्ड टू गिव यू द वीजा, उन्होंने वीजा दे दिया। वेरी वेरी ट्रेजिक सिचुएशन कि बंदा बेचारा भीख मांगने पे फिर मजबूर हो जाता है ना जी फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही है, कई लोगों को फिर जो असल में यहाँ पे जो लॉ है उसके मुताबिक आप किसी को इस तरह से जो है वो भीख दे भी नहीं सकते।
ठीक है, आप चाहते हुए भी अगर मैं उसकी हेल्प करूं कि भाई मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, बट आई अफ्रेड टू हेल्प देम बिकॉज़ द लॉ डज नॉट अलाउ मी टू डू दैट, तो मैं भी रिस्क नहीं लूंगा। फिर इस तरह के लोग जो है ना वो फिर मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो वारदातों में आना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे तो लॉ बहुत सख्त है ना, वो तो 1 मिनट से पहले जो है वो बंदे को ट्रेस कर लेते हैं एंड देन दे कैच देम, और इस तरह के इनोसेंट लोग जो है फिर बहुत परेशानी का जो है उनको उनको सामना होता है। मतलब तो आपने मैं तो मतलब बंदे की जो जिंदगी है वो बेचारी की अच्छा खासा अपने मुल्क में था, हाँ स्ट्रगल करता, हाँ अगर सही जॉब पे अपने अगर अल्लाह ताला उसका सबब बन जाता तो ये इतनी परेशानी की जिंदगी तो सर ये तो बहुत ही परेशानी की जिंदगी है कि आपको हाँ भीख देने वाला उसको भीख नहीं दे सकता एज पर द लॉ। हेल्प करना चाहें तो वो भी आजकल एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाला वो भी एक अच्छा खासा इशू है सर। और बिल्कुल दूसरा जो है वो किसी और कंपनी में काम करेंगे वो इलीगल कराएंगे। तो फिर वो क्या कोई कोई ऐसा तजर्बा है आपके पास कि फिर कोई ऐसी कोई आपने ऑब्जर्व किया हो तो फिर वो कहाँ तक चलती है ये बात, वो जो ऐसा बंदा है कोई ऐसी एक आध मिसाल ऐसी हो कि कहीं बेचारा बस सेट हो गया वो कहीं सेट होता है फिर। हाँ, बस ये है कि कुछ लोग जो है शेख साहब जो मतलब काफी मतलब थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आके डिफरेंट कंपनीज में जो है वो आके इंटरव्यू देना शुरू करते हैं। तो किसी एक आध का जो है वो जैक लग जाता है, तो वो फिर उसको जॉब मिल गई और एटलीस्ट उसने अपने घर का सर्कल चलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि भाई मैं इससे ज्यादा और नहीं कमा सकता, तो मैं अपने पैसे इकट्ठे करके जो वालिदैन ने उसके भरे थे वो भरे और डिसअपॉइंट होकर वो वापस चला गया। समहाउ वो पैसे और टाइम उसका जो है ना वो जाया हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो एडवाइस करूंगा लोगों जी को जी जो जी ये करते हैं, अभी एज पर द यूएई लॉ कोई आदमी यहाँ पे जो रिक्रूटिंग एजेंसी वाले हैं वो पैसे किसी से नहीं ले सकते एज पर लॉ। यहाँ पे जो लॉ ये कहता है कि आपने अगर कोई बंदा भर्ती करना है, यू विल नॉट गेट ए सिंगल पेनी फ्रॉम दैट पर्सन। आप रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो एम्प्लॉयर से तो पैसे लेती है। लेट्स सपोज आई एम एम्प्लॉयर, सो आई एम आस्किंग फॉर समबडी टू कम टू वर्क इन माय कंपनी, तो जो रिक्रूटिंग एजेंसी है आई एम बाउंड टू पे दैट मनी, नॉट द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय से जो है वो 1 टका नहीं ले सकते लेकिन प्राइस से जो पैसे लेते हैं इसका मतलब है वो नाजायज लेते हैं। गैर कानूनी है, नाजायज है, बिल्कुल गलत है, वो नहीं देने चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं ये गाइड करना चाहता हूँ लोगों को कि जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है ना, सिर्फ ऑफर लेटर नहीं, आप कहें कि जी भाई जो यूएई गवर्नमेंट का जो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वीजा तब इशू हो सकता है जब लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे आपके सिग्नेचर हो। अब उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो सारी अमाउंट की डिटेल लिखी होती है। लेबर ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दैट्स द टर्म्स एंड कंडीशन दैट यू आर वर्किंग इन माय कंपनी, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपके इतने आवर्स जॉब होगी, इतनी आप में से ड्यूटीज होंगी, इतने मैं उसमें छुट्टियां आपको दूंगा, छुट्टियों की सैलरी आपको मिलेगी, और ये टिकट आपको मिलेगा वापसी का, आने जाने का, ये सब चीजें उसके अंदर जो है वो डिटेल से मेंशन होती हैं। एंड दैट पेपर इज फ्रॉम अ गवर्नमेंट, सो उस पेपर के ऊपर जो है वो आप रिलाई करें। इसके और जो नवाज साहब जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये या इसकी कॉपी वहां भी जाती है, लेबर डिपार्टमेंट में जाती है, वहां से इसके वीजा थ्री इशू होता है। बिल्कुल, इसके 3 कॉपीज होती हैं। ठीक है, जी एक जो है वो एम्प्लॉय के पास रहती है, ठीक है, एक जो है वो एम्प्लॉयर के पास रहती है, और एक यूए गवर्नमेंट के पास जो होती है। तो ये 3 कॉपियां जो है ना वो सिमिलर कॉपी होती है। इस इन 3 कॉपियों के ऊपर जो है वो 3 सिग्नेचर होते हैं, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर के और यूए गवर्नमेंट के। तो ठीक है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक एक आप यूं समझे कि एक प्रूफ है कि यस कि आपकी जॉब और आपका काम जो है वो जेन्युइन है, जिस वीजे के ऊपर आपको आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, ठीक अब ठीक। कंपनी जो है वो आपको जब जॉब ऑफर देती है, जॉब ऑफर लेटर व्हिच इज ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी, सो डोंट ट्रस्ट, डोंट पे एनी मनी। अव्वल तो मैं ये कहता हूं कि एक सिंगल पेनी जो है वो आप ना पे करें, क्योंकि एज पर द यूएई लॉ यू शुड नॉट पे एंड यू आर शुड नॉट नॉट पे। सपोज्ड टू ठीक पे। हो। ठीक है, लेकिन होता ये है कि जो वहां पे लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है कि यार ये बंदे कितने कितने डेस्परेट हैं, कितने ये जो है ना वो मजबूर हैं, वो उनकी इसको कैश मजबूरी करते ज्यादा, हैं, वो जो तो उसको एजेंट कैश करते हैं, अगर वो जेन्युइन भी है एजेंट तो फिर इसको कैच भी करते हैं। कैश भी करते हैं। ठीक है, तो ठीक वो है। देखें, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने उनके झांसे में आना भी है, तो कम अज कम जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वो तो जेन्युइन होना चाहिए, मतलब जॉब जहां तो से मैं जेन्युइन अगर होनी इस हद तक आना चाहे कि भी आपका हर चीज जेन्युइन हो, ठीक है, अगर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं वी डोंट से कि आप दें जो आपको पाकिस्तानी सरकार कहती है एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री, लेकिन चले अगर आपने देने हैं तो कम से कम ये चीजें वेरीफाई जरूर कर लें जो ये नवाज साहब कह रहे हैं। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे है।
अच्छा, एक अभी एक मेरे दोस्त के साथ एक फ्रॉड होते होते बचा, उसने मुझे मतलब जब सुनाया, तो जब फाइनल स्टेज पे जो है ना वो ही वाज अबाउट टू ट्रांसफर द मनी, तो मुझसे उसने कहा कि यार ऐसे मैं आपसे मतलब वैसे ही मैं पूछ लेता हूँ कि मैं यार मैं आपको बताना हूँ, असल में तो उसने मुझे बताया खुशी में कि मुझे इतनी बड़ी जॉब की ऑफर आई है और ये हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो हुआ अच्छा, ये उसने कि आपसे वैसे शेयर किया वैसे एज ए गुड न्यूज? as a good news he was about to share, ठीक he है। just shared with me। उसने मुझे उसने मुझे ये कहा शेख साहब कि मुझे जो है एक जो है वो स्कूल है यहाँ पे दुबई में, अच्छा जी। एक या ब्रिटिश और आप यूं कह लें कि ब्रिटिश करिकुलम का और ओन बाय द सम ब्रिटिश मैनेजमेंट जो है वो एक स्कूल है, उसकी मुझे जॉब ऑफर आई है, एंड द जॉब ऑफर इज ए सब्सटेंशियल अमाउंट। आप यूं समझ लें कि उसने मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 दिरहम जो मुझे ऑफर कर रहे हैं, और मुझे साथ जो है वो फैमिली का वीजा दे रहे हैं, फैमिली स्टेटस दे रहे हैं, और साथ मेरी फैमिली का आने जाने का टिकट जो है वो दे रहे हैं, और मुझे मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, और ए लॉट ऑफ थिंग्स दे आर गिविंग टू मी। ठीक है, तो मतलब ऑफर हाँ, में इतना कुछ भर दिया है कि बंदा ना नहीं कर सकता। मुबारक ही मैं कहता मुबारक ने, हूँ वो इस ऑफर को वो रिसीव करके लोग तो मुबारक देते होंगे उसको तो। वो ऑफर लेटर आप शेख साहब देख लें तो इट लुक्स इट्स मोर देन जेन्युइन, मतलब इतना वो कि वो आप समझिए कि यार ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उससे सिर्फ ये कहा, दो क्वेश्चन मैंने किए। मैंने पहले नंबर पे ये कहा है कि मैंने कहा यार ये जो सैलरी उन्होंने आपको ऑफर की है ये डॉलर में है या दिरहम में है? अच्छा। उसने कहा जी सैलरी उन्होंने मुझे डॉलर में इशू डॉलर में से लेटर इशू हुआ है। ठीक है। मैंने कहा एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि यार उन्होंने आपसे कुछ पैसे मांगे हैं इसके बदले में? उसने कहा नहीं, ये पैसे उन्होंने नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई कुछ आपकी मेडिकल फीस होगी। अच्छा। मैंने कहा वो कोई मेडिकल फीस, वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी कोई रिक्रूटिंग के कुछ अमाउंट नहीं है, कुछ हम जो है वो अपने सर्विसेज के पैसे नहीं लेते, कुछ जो है वो मेडिकल के कुछ पैसे होते हैं जो कि आपको देने होंगे। मैंने कहा वो कितने हैं? उसने कहा जी कि वो $300 है, ओह। $300। हाँ। ठीक है, अब $300 का मतलब ये है कि मल्टीप्लाइड बाई आप उसको दिरहम में कन्वर्ट कर दें, रफली कोई 1200, 11 साढ़े 1100 1200 दिरहम बन जाता है, दैट जिसके इज अ बिग, पाकिस्तानी दैट इज पाकिस्तानी 60,000, दैट इज अ बिग पाकिस्तानी आप फिगर, लगा दैट इज अ बिग फिगर फॉर द अमेरिकन। यस। 60,000 रुपए के राउंड अबाउट जो मनी जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये उसको क्या दे रहे हैं सिर्फ ऑफर लेटर के साथ, तो ये कह रहे हैं कि ये अमाउंट जब आप दें, ये मेडिकल की आपकी फीस है, और ये जो है आपका वीजा प्रोसेस होने के लिए जो है ना उनको देना होता है कि यार ये भाई बंदा जो है वो आ रहा है, इसके मेडिकल की जो है वो फीसें प्रोसेस जो आप करें ताकि बंदा वहां पे आए, एंड देन ही शुड गो फॉर द मेडिकल। ठीक है, जब उसने मुझे ये दो बातें बताई, मैंने कहा दिस इज ए बिग फ्रॉड। ये मतलब ये बंदा जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही वाज एमए इंग्लिश, वेल एजुकेटेड, वेल लिटरेट पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसको, and he was trusting on this one even when I was trying to convince him ही कि वाज नॉट मैं रेडी ये टू लिसन यू, ही वाज नॉट रेडी टू लिसन यू। इसने वो कहता कि शायद मैं यू आर डी ट्रैकिंग मी दिस एंड दैट। अच्छा। ठीक अच्छा। है, हाँ, मतलब ये उसके साथ फ्रॉड हो के रहा, हाँ। ये साथ सर उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हो के रहा। हो गया, ठीक है, मतलब उसने अब फिर आई मीन उसने आपकी एडवाइस नहीं मानी, उसने यही सोचा होगा कि ये दिस इज नॉट द प्रॉपर एडवाइस, और फिर वो मतलब अपने ट्रैक पे चल पड़ा। तो देन व्हाट हैपेंड विद हिम सर? सर वही ना, उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, उसने पैसे जो है वो दे दिए, ठीक कुछ है। अरसे के बाद उनको कॉल करता रहा, देखता रहा किधर है वो, कहते हैं जी कि अच्छा आपका वीजा आ रहा है यार, आ रहा है, जा रहा वेरी है, पिटी, तकरीबन वेरी पिटी दो ऑन। तीन साल 2-3 साल की बात है कि ये जो है वो सब जो है ना वो ये हाँ हाँ कुछ नहीं हाँ। मिला। अभी 2-3 साल से जो है ना ये बात मैं 2-3 साल की पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो इट मींस इट वाज ए हाई लेवल फ्रॉड। ठीक है, ये शेख साहब ये इस तरह का लोग जो है ना वो ऐसे करते हैं, मतलब वो समझते हैं कि एक बंदे का क्या लेवल है, उसको किस लेवल तक जो है वो फ्रॉड करना है। मतलब ठीक उन्होंने है, मैं पढ़े अब लिखे बंदे को पढ़े लिखों की तरह बड़ा कन्विंस करके हर चीज वैसे ही उसको लपेट के पढ़ा के फ्रॉड किया। अगर हाँ उसको वैसा फ्रॉड करने की कोशिश करते जैसे कि वो कम पढ़े लिखे उसे करते हैं, शायद वो बंदा फौरी तौर पर भाप लेता। तो उसने उसे हर चीज बांध लेता। अच्छा, अब उस हाँ, बेचारे के साथ हो गया। ऐसे कितने ही पाकिस्तानी के साथ रोजमर्रा बेसिस पे ये फ्रॉड हो रहे हैं। ये बहुत बहुत तादाद में ऐसे लोग हैं। आपको पता है ना कि वहां से तो हर आदमी जो है वो बाहर आने के लिए तैयार है, और सही वो बात। पैसे देने के लिए भी तैयार है। स्पेशली मतलब कोविड से पहले भी हमारी जॉब की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आफ्टर दिस कोविड तो सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन उधर भी पता लग गया ऑल ओवर द वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया है। अब ये जो फ्रॉड करने वालों के लिए बड़ा एक्स्ट्राई मौका है
कि वो हमारे जो बंदे हैं उनको ज़रूरतमंद है उनको एक्सप्लॉइट करें। और दूसरा फिर हमारे लिए आपके लिए इस टाइम के ऊपर ऐसा इंटरव्यू करना, अपने दोस्तों को ऐसे मशवरे देना, लोगों को उनकी फलाह करिए बताना कि भी आप बचें फ्रॉड से। अच्छा नवाज साहब, और कुछ आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं? देखिए अभी एक एग्जांपल मैंने आपको ये सुनाई है, एक यहाँ पे इसी तरह से फिर एक दोस्त था, वो ऑलरेडी यूएई में था, अच्छा, ठीक है। हाँ, उसकी जॉब जो है ना, वो जॉब इतनी अच्छी नहीं थी एंड ही वाज लुकिंग फॉर द चेंज इन जॉब, ठीक है। he was अब already उसने settled in, but he was not happy from the job, he wanted to change. Okay, या उसकी सैलरी जितनी this is ज्यादा a नहीं थी routine, तो this is a routine sir. ठीक है, एवरीबॉडी लुक फॉर द बेटरमेंट ऑफ ठीक है, फॉर हिज कैरियर। ठीक है। उसने क्या किया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से उन्होंने उसको कहा जी कि वॉक इन इंटरव्यू है, आप आ जाएं यहाँ जगह पे। तो यहाँ पे एक अच्छा जी, सिटी है शारजा, उसमें उसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मतलब वो नहीं था, बहुत सारे लोग थे। तो वहां पे जब उन्होंने बुलाया, पहले उन्होंने कहा जी कि कुछ भी नहीं है। फिर जब वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा जी कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी, और हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ 300 दिरहम हम लेते हैं। 300 हाँ, दिरहम आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, आप ये रजिस्ट्रेशन करवा दें और जो है वो जॉब ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म हो जाएगी। इसलिए मतलब हमारे पास जो बंदे आते हैं तकरीबन उनकी जॉब जो कंफर्म हो जाती है। उसने सारा सेटअप देखा, एवरीथिंग इज फाइन। उसने फटाफट ही 300 दिरहम निकाले, उसने कहा ये कौन सी अमाउंट है, उसने जमा करवा दी और उसका इंटरव्यू वगैरह हो गया। उसके बाद जब उन्होंने उसको कहा कि जी ये जॉब ऑफर है आपको, मतलब उसी दिन ही उसको जॉब ऑफर लेटर मिल गया। तो उसने कहा जी कि बड़ा मुबारक हैं, इधर उधर खुश खाश ये वो सब कुछ करने के बाद मैंने, मुझे मिला वो भी मेरा जानने वाले दोस्त है। मैंने कहा यार उन्होंने कुछ आपसे पैसे लिए हैं? उसने कहा जी हाँ, मुझसे 300 दिरहम उन्होंने लिए हैं। मैंने कहा इसमें जो है वो मेरे नजदीक ये ऑलमोस्ट फ्रॉड है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। फिर उसके बाद मैंने कहा यार उसको उसको ट्रेस करो, फॉलो अप करो उनके ऑफिस को। शेख साहब कुछ दिनों के बाद जो है वो ऑफिस ही वहां से गायब, कोई ऑफिस बंदा गया ही वो। नहीं। और हाँ ये भी कितने लोगों से वो पैसे लिए होंगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे। आज तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे देना भी इलीगल है। इलीगल है, किसी इलीगल, नाम किसी एज तरह आई नो। का बकौल उसके। तो उसने कहा यार कोई कम से कम 50 बंदा वो था, वो सारे बंदे बेवकूफ थे जो इस तरह से वो इतने पैसे दे रहे थे। मैंने कहा वो सब बेचारे इनोसेंट थे, वो वो बेचारे बेवकूफ नहीं सर, वो थे। इनोसेंट शायद हो या ना हो, जरूरत के हाथों मजबूर होते हैं। जरूरत एक्सप्लॉइट, चाह तो मजबूर होते हैं। जरूरत मजबूरी ऐसी चीज है कि आपको एक्सप्लॉइट होने पे खुद शायद, अच्छा समटाइम आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होता है, फिर पता सोचते हैं ये बाकी भी तो कर दे पहले मनु की प्रॉब्लम। एग्जैक्टली ये तो चीज जो है ना, ये तो ये आप ये चीज फिर कहते बंदे को आप ये कहते हो कि इस बेनिफिट से मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ, तो पता लगता है इज नॉट बेनिफिट, इज गोइंग टू बी अ लॉस, लॉस स्टोरी। अच्छा, तो और इसके यहाँ पे अलावा कोई एक्सपीरियंस अपने नवाज का? मेरी मेरी एडवाइस जो है वो लोगों को यहाँ पे ये है कि भाई जहाँ पे आपसे पैसा मांगा जा रहा है स्पेशली इन यूएई, तो वो 100% फ्रॉड है। यहाँ पे जो अच्छी कंपनीज हैं, जो लोग मतलब रियली आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे पैसा 1 टका नहीं लेंगे ठीक है, आपसे, ठीक ना है, ही ना ही जॉब में आने के बाद और ठीक ना है। ही जॉब में आने से पहले। कुछ कंपनीज जो है वो छोटी कंपनीज, वो क्या करती हैं, आपको वीजा दे देती हैं, फिर वो कहते हैं कि जी भाई हम इसके वीजे के पैसे हमने पे करने होते हैं, तो आपकी सैलरी से हम 500 दिरहम 1000 दिरहम जो भी उनके हिसाब से उनकी देखिए सेटलमेंट छोटी कंपनियां होती हैं। बस जो चीज आपने बताई कि कॉन्ट्रैक्ट को देख लें, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट, तो उसकी बेसिस पे वीजा हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। नहीं नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई आपको जॉब देते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वीजे के पैसे जो है वो आपसे निकालते हैं। ऑल्दो के इट्स इलीगल कि वो वीजे के पैसे जो है एम्प्लॉय से नहीं ले सकते, लेकिन कुछ छोटी कंपनी जो होती हैं वो जाहिर है 7-8 हजार उनका वीजा होता है, वो ये कहते हैं कि जी भाई मैं जो है वो मैं अफोर्ड नहीं करता, और मैं जो एम्प्लॉय होता है उससे पैसे जो वो लेते हैं, वो फिर वो तो उसको दैट इज समथिंग इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय। बेचारे मजबूर होते हैं, छोटी कंपनियां और जॉब मिल नहीं रही, वो उसको कर देते हैं। हाँ वो करते हैं, वो फिर 500 दिरहम करके जो उसकी सैलरी से काट लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये छोटा क्राइम है जी, एटलीस्ट, कि जब बंदे को जॉब उसने दे दी है फिर उसकी सैलरी में से काट रहा है। मतलब इसको भी मैं इंकरेज नहीं करता, लेकिन वो जब मजबूर होता है आदमी तो देन कुछ ना करने से बेहतर है कि समथिंग शुड बी डन। तो एक एक तो ये एक कैटेगरी जो है वो हो गई। अब मैं इंकरेज करना चाहता हूँ वो जी, जी। लोग जो आप थोड़ा सा इनकरेज पढ़े कर दीजिए, आपने इतना डरा दिया है। आप ये बता दें कि व्हाट इज द प्रॉपर चैनल सर? हाँ मैं अब इनकरेज ये करना चाहता हूँ कि जो बंदे पढ़े लिखे हैं, जी, ठीक है, जी। उनके पास जो है वो कुछ हुनर है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ उनके पास डिग्री
मतलब जो समझते हैं कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। वो इस बात से ना घबराएं कि बाहर आके उनको जो है वो, अगर फर्ज किया उनको जो है वो एक छोटी स्मॉल अमाउंट की सैलरी अगर उनको मिलती है और अगर कुछ नहीं मिल सकता, दे शुड स्टार्ट द कैरियर। शेख साहब, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और मैं जो है वो एक और मेरे एक जानने वाले जो है उनकी एग्जांपल मैं आपको शेयर करूंगा, तो दैट्स वेरी आपका इंस्पायरिंग टू मतलब मी। अगर उन्हें स्मॉल पे मिलती है तो स्टार्ट विद, बट इट्स अ लेजिटिमेट प्रोसेस, दे शुड एक्सेप्ट इट, कर लें, क्योंकि जहां भी जॉब मिले, पाकिस्तान में मिले, मिडल ईस्ट में मिले, जहां भी मिले, बट लेजिटिमेट प्रोसेस से मिले, दे शुड स्टार्ट द कैरियर। दे शुड स्टार्ट। ठीक है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना कि बंदे में ये पैशन होना कि मैंने आगे जाना थ्रू प्रॉपर चैनल जाना ठीक है, है, तो ठीक आई है, थिंक सो, आई थिंक सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली ये जो कंट्रीज हैं यूएई वगैरह या बाहर ठीक है, की ठीक दूसरे है। कंट्रीज हैं, उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जिस बंदे में टैलेंट होता है शेख साहब, वो ऐसे उभरता हुआ आता है ऊपर, ऊपर आता है, ऐसे जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो विद इन फ्यू टाइम आपके पास यकीन है और अपॉर्चुनिटी आपको इर्द गिर्द खुद नजर आनी शुरू हो जाती ऐसा ही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि एक कोई दोस्त थे, हमारे जानने वाले थे, एक दोस्त जो है उन्होंने सीए किया हुआ था। शेख साहब, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है। है वो सर, कुछ एक्सपीरियंस है, उन्होंने सीए किया हुआ था। अब जाहिर है सीए वाले बंदे को जॉब यहाँ पे जो है मिलनी चाहिए, वो तो 40,000 और 55, मतलब 50,000 दिरहम के राउंड अबाउट की जॉब उसको मिलनी चाहिए, लेकिन हर कंपनी के पास ये पोजीशन खाली नहीं होती, और हर कंपनी की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। वो जो इतनी 40 कैपेसिटी भी 50 नहीं होती। 50,000 देने वाली कंपनी है, डेफिनेटली एमएनसी कंपनी है या थोड़ी सी नेशनल लेवल की कंपनी होगी। हर कंपनी की मल्टीनेशनल कैपेसिटी, जैसे पाकिस्तान में भी अगर एक ऐसी बिल्कुल। क्वालिफाइड प्रोफेशनल को अगर 8 लाख 10 लाख फर्स्ट में मिल रहे हैं, कई कंपनी की अपनी, वो कहते हैं ठीक है आपकी मार्केट वैल्यू इतनी हो सकती है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम होती है, कईयों की बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसे जी जी। ऐसे अच्छा, वो आदमी जो है ना, उसी ने जनाब सूटेड बूटेड टाई वगैरह उसने लाई, मुख्तलिफ ऑफिस में जा रहा है, बैंक्स में जा रहा है कि जी भाई मेरा एक्सपीरियंस जी जी। ये है, मैंने ये एजुकेशन की हुई है, तो आप मुझे जो है वो जॉब दे दें। अब जाहिर है जब उसका सीवी देखते हैं उसके जो एचआर डिपार्टमेंट, वो कहता है यार यू आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन, तो हमारे पास तो इस तरह की कोई जॉब नहीं है। वो बेचारे फिरते फिराते, एक जो मैं एग्जांपल बता, एक जगह बताता हूँ जिस जगह पे वो गया, उसने कहा कि यार आप मुझे जॉब क्यों नहीं देते? वो कहता है यार आप इतनी एजुकेशन है, हमारे पास इस तरह की कोई जॉब नहीं। उसने कहा यार आपके पास कौन सी जॉब है? कहता यार हमारे पास, आप सूटेड बूटेड हैं, आपने मतलब पेंट कोट पहना हुआ है, टाई वगैरह लगाई हुई है, यार आप तो माशाल्लाह से कुछ नीट एंड क्लीन काम जो है वो आपके लिए होना चाहिए। उसने कोट अपना उतारा, उसने कहा यार ये नहीं है, ये टाई मेरी नहीं है। उसने कहा अच्छा, ये डिग्री आपने सीए की, ये लिटरली फैक्ट। उसने कहा आपने सीए किया हुआ? उसने कहा यार मैंने कोई सीए भी नहीं किया, ये मेरी डिग्री फारग है, ये मैं इसको साइड पे रखता हूँ, आप मेरी ग्रेजुएशन के लिए। उसने कहा भाई ये ग्रेजुएशन के लेवल की भी जॉब हमारे पास नहीं है। उसने कहा आपके पास जॉब है क्या? उसने कहा यार हमारे पास जॉब है टी बॉय की, यहाँ पे ऑफिस में, अच्छा। बैंक में टी बॉय की जॉब है। उसने कहा यार मैं आपकी जो है ना वो मिन्नत समाजत करता हूँ, आप मुझे ये टी बॉय की जॉब दें। उसने कहा, एचआर वाले ने कहा कि भाई आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इतनी एजुकेशन है, आप यहाँ पे आके जो है ना वो चाय डिसअपॉइंट बनाएंगे होंगे, आप? आप या आप जरा चाय बनाएंगे, हम्म। कैसे आप कर सकते हैं? उसने कहा जी मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे जो है वो मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी हो मैं यहाँ पे आके जो है ना वो टी बनाने के लिए तैयार हूँ। उनने बात की, उन्होंने कहा चले यार एक बंदा है, ठीक है, उसको अगर जॉब टी बनना, वो तैयार है काम करने के लिए, तो लेट देम डू। अच्छा, उसने जनाब टी बॉय के तौर पे जॉब वहां पे जॉब इकट्ठी ले ली, जॉब शुरू कर दी। शेख साहब 3 महीने के बाद उनका एक जो है वो जिस तरह से होते हैं ना, आपका एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अरेंज करने वाला, सेटिंग करने हाँ वाला, जी। ये वो एक पोजीशन खाली हुई, वो किसी और बैंक में चला गया या कैसे हुआ, तो उसके जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी भाई एक जॉब खाली हुई है। उन्होंने कहा जी इंटर बैंक जो है वो इंटर कंपनी जिस तरह से वो वैकेंसीज अनाउंस करते हैं, वो किया उन्होंने, तो चपक करके उसकी सिलेक्शन हो गई है। वो अभी वो टी बॉय से जो है वो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पे पहुंच गया। अच्छा, कुछ 6 महीने साल के बाद जो है ना वो वहां पे कैशियर की पोजीशन खाली हुई, ठीक है। अब कैशियर की पोजीशन खाली हुई तो उसने अपनी साथ डिग्री भी लगा दी। अब ऐसा ऐसा जो है वो अपनी सारी मेच्योरिटी जो है वो शो करता गया, वो उसको माशाल्लाह। कैशियर की पोजीशन मिल गई। हम्म। कैशियर की पोजीशन मिलने के बाद कुछ साल के बाद जो है वो किस उनकी बैंक के अंदर जो है ना वो एक जो है वो मैनेजर की पोजीशन खाली हुई, बैंक मैनेजर की जो है वो सही। पोजीशन खाली हुई। तो उस बंदे ने जो है वो उस पर अप्लाई किया, उसमें अप्लाई किया तो उसकी बैंक मैनेजर के पोजीशन जो है ना उस पर उसको मिल गई। मेरा ख्याल में वो जो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 4 या 5 साल के अंदर जो है ना वो बंदा जो है उसी बैंक की ब्रांच का वीपी बन गया। माशाल्लाह। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट शेख साहब, ये जो है उन्होंने बताया है। मतलब आप ये देखें, मेहनत में आपकी जो एक तो इसमें यह है जी, मेहनत में अजमत है,
दूसरा ये कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग योरसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड एंड कम बैक, यहाँ आकर फिर दोबारा फ्रस्ट्रेशन पे फिर वापस जाएं, तो जो उन्होंने उन्हें जॉब मिली बिकॉज ऑफ हिज नीड, उन्होंने जॉब एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो आपकी अंदर रियलिटी है, जो प्रोफेशन आदमी है, वो तो मरा नहीं था ना, वो तो अलाइव था। तो वो अलाइव, उसको अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान से गुजरना था, वो माशाल्लाह एक इम्तिहान से गुजरे, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह की तरफ से आता है, और माशाल्लाह वो गुजरे, आस्ता आस्ता अपनी मंजिल पे वो पहुंच गए। अच्छा नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें शेयर की हैं। अब थोड़ा सा कोई मजीद पॉजिटिव बता दें, एक ये लास्ट क्वेश्चन कि आजकल क्या, अभी तो खैर लेट्स से कि कोरोना के हालात बेहतर हो जाते हैं, ट्रैवलिंग और बेहतर अलाउ हो जाती है, लोग दुबई जैसे पहले जाते थे, वहाँ पे एक वीज़ा लेकर, आई थिंक 1 मंथ आजकल का होता है, 1 मंथ या वीज़ा लगे, तो उसके बाद वहाँ जॉब ढूंढते थे, कईयों को की किस्मत होती थी, मिल गई, कई फिर वापस आ जाते थे। क्या ये प्रोसेस अभी भी चलता है, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है शेख साहब। अभी चूंकि देखिए मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स दौर है, अब डिफरेंट तरह से, जैसे लोगों ने लिंक्डइन, उसके ऊपर अच्छी कंपनी जो उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर जो है वो जॉब्स ऑफर की हैं, जैसे हमारी कंपनी है रिसेंटली उन्होंने लिंक्डइन पे जॉब जो है वो ऑफर की हैं, बहुत सारी कंपनी जो उस पर करती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, अच्छी रिक्रूटिंग एजेंसीज भी हैं, आपने अच्छी जॉब सर्च करनी हो तो यहाँ पे हर रोज न्यूज़पेपर में डूबिजल के ऊपर जो है वो जॉब्स आती हैं। देन यू अप्लाई, आपको जब आप अप्लाई करते हो, आपको जो है ना वो कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जो है वो आपने ये साबित करना होता है कि भाई मैं कुछ हूँ, और देन दे एम्प्लॉयर जो है वो मतलब आपको जॉब you have to compete with so many people, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू कम्पीट। इट इज इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट में आपको इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन, टफ कंपटीशन आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और दूसरा बात, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए मेरा यही एक मशवरा है कि भाई वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उस पर तवज्जो दें। हमें अब देखें, मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे हम रिक्रूट करते हैं लोगों को, ठीक है। अब हमारे लिए तो सारे घोड़े बराबर है ना, जब उनने रेस में भागना है तो सही हम बात, वी डोंट केयर दैट ही इज फ्रॉम विच नेशनैलिटी। हमने तो देखना है कि भाई ये मेरिट सुटेबल इस देखना है, यू हैव टू सी द मेरिट मेरिट, देखना है, योर रिक्वायरमेंट, द क्राइटेरिया। सही बात, क्राइटेरिया। तो उसमें सबसे जो हमारे जो लोग होते हैं उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, डिग्रीज अच्छी होती हैं, बट दे आर वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन जो है उस पे भी तवज्जो दें, मतलब शाई ना हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको इम्प्रूव करें। बाहर अगर आपने काम करना है तो ये एक वाहिद ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, अदर देन योर डिग्रीज, ठीक है। बाकी पर्सनैलिटी जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप कम्युनिकेट कोई चीज नहीं कर पाएंगे तो देन डेफिनेटली यू कैन नॉट प्रूव दैट व्हाट यू हैव इनसाइड, ठीक है। मतलब तो ये तो आपको, अगर आप एक जाएं तो अपने आप को एक टफ कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करके जाएं, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अच्छा हाँ, नवाज और जो साहब, बंदे, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आप लास्ट बात कुछ करना चाहते हैं प्लीज बताएं, फिर अगले एपिसोड इंशाल्लाह एक और करेंगे इस पे, ये बताइए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सेट हैं, मैं तो अपनी एग्जांपल ही दूंगा कि अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं यहाँ पे आया, मैंने जॉब स्टार्ट की, और मेरा कैरियर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है। आई एम लिविंग विद माय फैमिली, आई हैव 4 किड्स। तो 3 बच्चे मेरे जो हैं वो शोएब स्कूल में पढ़ते हैं, यू नो इट्स अ वेरी गुड रेप्यूटेड स्कूल। तो मतलब अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है और आपका अच्छा कैरियर जो है वो बन सकता है। तो माशाल्लाह, मतलब दिस इज ऑप्टिमिस्ट, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास आप मेहनत का जज्बा रखते हैं, ऑनेस्टी का जज्बा रखते हैं, तो देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल मैन हियर इन यूएई। इंशाल्लाह जी। नवाज साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में तशरीफ लाएं, अल्लाह ताला आपको जरूर जज़ा देगा। आपने बहुत सारे तजर्बे, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉमन मैन, पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं, जो जॉब ढूंढने के लिए अपनी पिछली जॉब की कमाई हुई कमाई को उजाड़ बैठते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये तजर्बा हमने देखा है, ये चीज़ हर कोई कहेगा, मुसलमान इस पे यकीनन ईमान रखता है कि रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और कहाँ रिस्क हमारा लिखा है, कितना आज यहाँ लिखा है, कल वहाँ लिखा है, ये अल्लाह ने, और अल्लाह ने ये भी कहा है उसे ढूंढो, उसके लिए मेहनत करो, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं कहा, बहुत जल्दबाजी नहीं कहा। ग्रीड में हम आ जाते हैं, जब जल्दबाजी करते हैं, किसी के झांसे में आ जाते हैं, फिर हम आगे चले जाते हैं, फिर हम ऑब्वियसली वो हम अपने शॉर्टकट ढूंढते हैं, इंस्टेड ऑफ ओपन मेरिट पे जाएं, compete करने के लिए जाएं, हम कहते हैं हमें कोई एजेंट जो है ना फटाफट दे दे और ऊपर जाके किसी कुर्सी में बैठा दे। पहले हम अपने आप को अगर तैयार करके जाएंगे, अपने आप को compete करके जाएंगे, वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे, और प्रॉपर चैनल से जाएंगे, रास्ते निकल आएंगे, जैसे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रास्ता निकला।
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लीगल तरीके से गए वो साहब, और उन साहब ने उस वक्त ज़ाहिर है कोई कई लम्हे बहुत नाजुक होते हैं जिंदगी, उस बंदे ने उस नाजुक से पता नहीं क्या उसके ऊपर थी, क्या गुजर रही थी, एक इज्जतदार खुददार इंसान ने कहा कि मुझे आप टी बॉय, इंस्टेड ऑफ बेगिंग फ्रॉम द पीपल, वो टी बॉय बन गया। और अब जैसे नवाज साहब ने शेयर किया है कि विद इन ईयर्स वो अपनी मंजिल पे चला, इज्जत की कमाई उसने की और अपनी मंजिल पे चला गया, कोई गैर कानूनी काम नहीं। तो अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको आसानियां बांटने की, आसानियों से एक दूसरे को शेयर करने की, एक दूसरे के लिए रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नवाज खोखर साहब, आपका इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir. My pleasure to be a part of this noble cause. अल्लाह ताला जो है वो आपको इसी तरह जिंदा सलामत रखे, और जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसको अजर दे। थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरी हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वो जो हमने वाटर, हाइजेनिक फूड, ये जो अगले एपिसोड 6-7 होने हैं उसमें आपने हमारा साथ जरूर देना है। एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो जो साहब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अच्छी मिसाल है, सक्सेस स्टोरी है, अगर आप उनसे हमारी मुलाकात करा दें, हमारा इंटरव्यू करा दें, तो ये बहुत रोशन मिसाल होगी हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों की। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, मैं पूरी कोशिश अपना करूंगा। ख्याल रखिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।